नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे भदोही की, जहां शिवसेना प्रवक्ता चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठकर कर रहा है मनमानी। और फिर देखेंगे कहां एक बार फिर हुआ देश की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़। और अंत में बात करेंगे इंदौर की, जहां वार्ड 77 संत आसाराम बापू के आश्रम वाले मार्ग के हाल हैं बेहाल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर बरसे और सुधार न होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अब तक सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सीआईडी, आईबी समेत कई सरकारी एजेंसियों जो स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती हैं, उनके ऊपर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगता था। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री को भी गलत करने पर कार्यवाही करने की हिम्मत रख सके। पर आए हैं। आप सब जानते हैं कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी पर आरोप लगते हैं कि एक स्वतंत्र संस्था होने के बाद भी सरकार के दबाव में काम करते हैं। लेकिन पहली बार देखने मिल रहा है कि चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की कि टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की आज आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री भी यदि गलत काम करे तो उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत, क्षमता रख सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। हम एक मान्यता दल हैं उत्तर प्रदेश में, शिवसेना, जबकि अब तक न हमें सिंबल मिला है और न तो हमारी पार्टी का नाम हमें मिला है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से डर गई है? क्या वो चाहती है कि हम चुनाव न लड़ें, पूरा मैदान उनके लिए खाली कर दें? ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है, जिसके अंतर्गत हम सब आज लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, हमें भी लड़ने का अधिकार है। हम हारें चाहे जीतें, लेकिन चुनाव लड़ना तो हमारा अधिकार है ना। उसे कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे रोक सकती है? तो मैं आरोप लगाता हूं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य पर, कि वो बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर जी ने लखनऊ में जो चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार जी हैं उनसे मुलाकात की, उन्हें लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका संज्ञान ले रहा हूं, जल्द से जल्द आपको इस पर रिजल्ट दूंगा। लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता पिछले 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं महापौर लड़ने के लिए, नगर सेवक, पार्षद बनने के लिए। अब वो कहाँ जाएंगे? पहली बार हो रहा है। अगर चिराग पासवान आपकी गोद में बैठे हैं तो उनका चुनाव चिन्ह और उनकी निशानी आप उन्हें दे रहे हैं। जो समता पार्टी मशाल का चुनाव चिन्ह ली हुई है, आप उसे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, जबकि वो मान्यता प्राप्त दल नहीं है। और हम शिवसेना मान्यता प्राप्त दल है, हमें अच्छे खासे वोट मिलते हैं, हमारे लोग चुन के आते हैं। प्रयागराज में हमारा एक पार्षद है पिछले 3 बार से, 15 साल से, और आप हमें चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे। ये दोहरी मानसिकता की राजनीति बंद करिए, नहीं तो बहुत उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। रणनीति यही होगी कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरी अहिंसा के साथ। मैं बहुत ही अल्प समय के लिए आया हूँ, आज मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर आऊँगा। बहुत सारे चुनाव के प्रचार के लिए आऊँगा। आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी पूरी नज़र बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से शिवसेना का बहुत पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं और जो मुंबई से उत्तर भारत का हमेशा कनेक्शन बना हुआ है, वो और मजबूत हो, सब शिवसेना के साथ रहें। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। लखावटी ब्लॉक के गांव खनौदा प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर गांव में हो रही पंचायत में लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे। जहां विद्यालय का समय 11:30 हो रहा है, तो वहीं बच्चों की उनकी पुस्तकें ना पढ़ाकर पंचायत में बैठकर राजनीति की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा काम तो पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है लोगों के पास बैठना और पंचायत करना, गाँव में घूमना है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला लखावटी ब्लॉक के गांव खनौदा के हेडमास्टर जितेंद्र कुमार का है, जो गांव में चौपाल लगाकर राजनीति की बातें करते दिख रहे हैं। ऐसे शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
थाना प्रभारी रमेश चंद्र भास्कर ने बताया कि एक वन रक्षक की नाबालिग बेटी को आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर उसे धमकाते हुए दुष्कर्म किया था। इस मामले में शनिवार को आरोपी रवि मीना निवासी कन्नौज जिला देवास के खिलाफ रेप पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आज उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सर, एक 376 का मामला दर्ज हुआ है, कहाँ का मामला और क्या है पूरा मामला? हाँ, ये गांधीनगर का नया बेसरा का है। पीड़िता यहाँ रहती थी और उनके पिता वन रक्षक है। करीब 3 माह पूर्व की बात है। आरोपी ने उसकी इच्छा के बिना उसके साथ बलात्कार किया और उसका अपराध संशोधित किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। सर, कहाँ की घटना है ये पूरी? ये अपने राजकमल रेजिडेंसी की घटना है। उसके जो पीड़िता है उसके घर के। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के भंवरकुआ से खंडवा रोड का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, या यूं कहें कि 24 घंटे निरंतर रोड का विकास कार्य चल रहा है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन खंडवा रोड से लगी कॉलोनियों की बात करें तो वार्ड 77 लिम्बोदी चौराहे से आसाराम बापू आश्रम मार्ग की तरफ जाने वाले रोड के हाल पिछले 2 साल से भी अधिक समय से बेहाल है। यहाँ पानी निकासी के नाम पर पाइपलाइन डाली जा रही थी, जिसके कारण सबसे पहले पूरे मार्ग को खोल दिया गया, जिसके कारण इस मार्ग पर आने वाली कॉलोनियों, जिसमें मुख्य रूप से श्रीयंत्र नगर मेन रोड, श्री विहार कॉलोनी, श्रीयंत्र नगर के सभी सेक्टर, कामधेनु पार्क का लोडिंग, गीता विहार कॉलोनी एवं अन्य आसपास के रहवासियों को पिछले 2 साल से भी अधिक समय से मार्ग से निकलना बेहद ही मुश्किल हो गया है। जबकि इसी मार्ग पर आसाराम बापू का आश्रम, जिसमें सैकड़ों भक्तगण हर रविवार और विशेष कार्यक्रम में आते हैं। इसके अलावा इस मार्ग पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव का भी निवास है। यहाँ के भाजपा पार्षद से भी कई बार इस मार्ग की अव्यवस्थाओं के कारण शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पार्षद का ध्यान भी इस तरफ नहीं है। पता सर, आज ये किस तरह का प्रदर्शन किया गया, क्यों किया गया और कहाँ पे? सर, हम जो हैं श्रीयंत्र नगर, श्री विहार कॉलोनी, कामधेनु, गीता विहार, रानीबाग, इसके निवासी हैं और पिछले 2 से 3 सालों से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये आप जो देख रहे हो, ये मुख्य सड़क है जो कि आसाराम बापू आश्रम और श्री विहार कॉलोनी से इससे जोड़ती है। तो आप ये देखेंगे कि 2 साल से इस रोड को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा गया है। ये ऐसा बर्बाद किया गया है कि पहले अच्छी वाली सड़क थी, उसको तोड़ दी गई, उस पर लाइन डालने के नाम से लाइन डाली गई, जगह जगह गड्ढे कर दिए गए। किसी भी ठेकेदार को अगर ये काम दिया जाता है तो कोई भी, आप देखें, नियम ये रहता है कि अगर आपने लाइन खोदी है तो आप उसको पूरी तरीके से रिपेयर करेंगे, सही तरीके से करके देंगे, लेकिन ये नहीं होता। रोड को खोद दिया गया है। आज 2 साल से लोग इतने परेशान हैं। हम लोग सभी कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि अगर आप रोड बनाना चाहते हैं या बनाएंगे या कभी भी बनाएंगे, बनेगी तो ज़रूर है, लेकिन 2 साल तक हम क्या करेंगे? अभी क्या होने वाला? तो हमें आश्वासन दिया कि कभी नहीं, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, उससे पहले ये काम नहीं होगा। तो हमने बोला, हमारा सब लोगों का निवेदन है, सारी कॉलोनी के लोग बैठेंगे, आप इसका पेचवर्क करा दीजिए। जब पूरे 6 बार इंदौर इतना नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पर सारे लोग VIP लोग रहते हैं, आप देखिए कितनी गाड़ियाँ स्कूल की आती, बच्चे की आती है। यहाँ पर रास्ते में अभी कल ऑटो पलट गया, 2 बच्चों को चोट लग गई, 3 माताएं जी जो है बेचारी वो गिर पड़ी, उसके अंदर पीछे से उसको ठेस लग गई, बाइक वाले आके रगड़ जाते हैं। आप ये देखो, यहाँ की लाइन भी खुदी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कार्य कराएं, नहीं तो कॉलोनी वाले बहुत ज़्यादा रोष में हैं। पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि, इन दोनों के पास में हम गए, इनसे बातचीत भी हुई। करीब हमने 2 बार ये प्रदर्शन किया, लेकिन उनका वो, पहली बात तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और दूसरी बार उन्होंने एक व्यक्ति का फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं। तो हमने निगम युक्त जो अपने कार्यालय हैं उन पर, वहाँ पर भी ज्ञापन दिया, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये केवल एक इनकी मिलीभगत से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो चलते जा रहा है। और ये वार्ड क्रमांक 77 है और यहाँ की जो पार्षद है श्रीमती प्रियंका चौहान है। ये बिलावली क्षेत्र है, लिम्बोदी के सामने जो है। ये महापौर जी को हमने जो है टेक करके हमने जो उनको ज्ञापन पहुंचाया है, लेकिन अभी उनकी कार्यक्रम की व्यस्तता है, तो मीडिया के माध्यम से अगर खबर जाएगी तो जल्दी हो जाएगी। समय में अगर सुनवाई नहीं होती है आपकी तो क्या? हमारा तो 2 ही निवेदन है। हमने एक बोला है कि अगर ये आप नहीं करते हैं तो हम चक्का जाम करेंगे, और उसके बाद नहीं होता है तो आप चुनाव लेने आइए। हमने तो आपका पूरा चुनाव में सहयोग किया है, हम काले झंडे दिखाने वाले हैं और सभी को हम लोग नोटा का बटन दबा के नोटा का विरोध करेंगे। कितने समय से ये हालत तो साहब 2 साल से है, लेकिन आप देखें बारिश और इसके बाद में तो ये हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम लोग अभी पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो। जी, मेरा नाम हेमंत राठौर। ये आश्रम के सामने से रोड जा रहा है, काफ़ी 2 साल से अव्यवस्थित है,
इसकी वजह से किस तरह की तकलीफ है? देखो, इंदौर का स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन रोडों की हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पर स्कूल कॉलेजों वाला रोड है, काफ़ी अपना आश्रम भी है। रहवासी भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस पे आपके चैनल के माध्यम से सबको पहुँच जाए और इसका सुधार हो। इसके लिए हमारी यही प्रार्थना है कि समय रहते हुए जल्दी से जल्दी इसका रोड का ठीक से काम हो। और जो आज भी पिछले 2 सप्ताह से रहवासी आसपास के सभी कॉलोनी वालों ने सब निवेदन भी दिया था सबको कि भाई ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। जैसे आज उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया है रहवासियों ने। उनका कहना है कि अगर नहीं बात सुनते तो फिर अब रोड पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे। देखो, पब्लिक सारा टैक्स दे रही, सारी व्यवस्था, उनको तो सुविधा मूलभूत चाहिए ही चाहिए। और आश्रम में कई भक्त लोग आते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। कई लोग गिर जाए, कुछ करे, स्कूल के बच्चे आते हैं साइकिलों से, वो कई एक्सीडेंट होते, सब जवाबदार कौन है? अभी जैसा कि कल भी एक रिक्शा पलट गया था, उसमें भी कुछ महिलाएं थी, उनको चोटें आई हैं। इस तरीके के हादसे हमेशा होते रहते हैं। आश्रम में आने वाले लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंदौर शहर का नाम पूरे भारत भर में है, लेकिन इंदौर में सड़कों की व्यवस्था थोड़ी सी इस तरह से है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उसे जल्दी से ठीक करना चाहिए। आश्रम की ओर से कोई आवाज़ उठाई गई थी रोड को लेकर? देखो, सभी सब रहवासी संघ के साथ में सभी साथ में ही थे, क्योंकि सबको तकलीफ है और सब हम साथ में हैं। आपका इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद के देवगढ़वा निवासी प्रदीप कुमार की पत्नी शीतल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज पर सुबह 8 बजे डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। अपराह्न 3 बजे महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बताया जाता है कि उस समय अस्पताल में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था, सिर्फ एएनएम ही मौजूद थी और जन्म के कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन के आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। मौके पर मौजूद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और फोन द्वारा डॉक्टर को सूचित करने के बाद भी मौके पर कोई चिकित्सक नहीं पहुंचा, जिसके कारण नवजात शिशु की मौत हो गई। मौके पर जिला पंचायत सदस्य राहुल शर्मा, युवा नेता विनोद जायसवाल समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज से भी वार्ता कर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। वडोदरा के जैतपुर पावी तहसील में आज रोज विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जैतपुर पावी तहसील के विरुद्ध महिलाएं और पुरुष मतदाताओं ने भी वोटिंग की। गुजरात से सीनियर संवाददाता मुजफ्फर ढाबावाला की रिपोर्ट। कैमूर में दशपति मोड़ के पास 720 पीस किंगफिशर अवैध बियर कैन के साथ 2 धंधेबाजों को पिकअप के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों धंधेबाज उत्तर प्रदेश की तरफ से अवैध बियर पिकअप में छुपाकर बिहार ला रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। बेरोजगार छात्र एवं छात्राओं को रोजगार मिला। छात्र छात्राओं में इस दौरान खुशी का माहौल दिखा। रोजगार मेले का हुआ आयोजन पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में, जहां पर रोजगार के लिए भटक रहे हैं बेरोजगार। वहीं पर पहलवान गुरुदीन में जिला सेवा योजना कार्यालय के सहयोग से मेले का आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि जहां पर 1000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और वहीं पर 92 छात्रों का चयन हुआ जो कि रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। 92 लोगों को मिला रोजगार। हम आपको बता रहे हैं कि पहलवान गुरुदीन में 6 कंपनियों ने आई और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो कि रोजगार की तलाश में थे उनको मिला रोजगार। आइए जानते हैं क्या है रोजगार का माहौल और प्रबंधक जी से आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं कितने लोगों को, कितनी कंपनियां आई, कितने लोगों को रोजगार मिला। महाविद्यालय में किस चीज़ का आयोजन हुआ? जिला सेवा योजना कार्यालय व प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज जो है जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। कौन कौन सी कंपनी आई थी और कितने छात्र छात्राओं को? इसमें कम से कम 1000 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें 184 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और 92 बच्चों का इसमें चयन हुआ, जिसमें अपोलो कंपनी और बुंदेलखंड इंश्योरेंस कंपनी, LIC कृषि के क्षेत्र में व अपोलो जैसी कंपनियों ने भी इसमें प्रतिभाग किया और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी रहा है।
आने वाले समय में इस तरह के आयोजन महाविद्यालय की ओर से किए जाते रहें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद भारतीय वाल्मीकि समाज की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनका कहना है कि तहसील ठाकुर द्वारा में 27 से ज्यादा 2022 को विशाल वाल्मीकि की हत्या हुई। बूथ में मुजरिम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुजरिमों के द्वारा धमकियां मिल रही हैं, जिससे पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा है। परिवार की सुरक्षा की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द ही मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। देखिए, हमारे समाज के ये नवयुवक विशाल की ठाकुर द्वारे में सरेआम बाजार के अंदर गोलियों से छन्नी करके मौत के घाट उतार दिया। उसमें पूरा परिवार बहुत दुखी है। ऊपर से इनकी सुरक्षा की जाए जो हम मांग कर रहे हैं, और परिवार में एक नौकरी, आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकारी नौकरी देनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहिए, जिससे कि परिवार और बेचारी विधवा जो है, उसकी विधवा आई हुई है, वो अपना परिवार जीवन यापन कर सके। ऐसी संगठन की मांग है, पूरे धर्म समाज की और पूरे वाल्मीकि समाज की यही मांग है कि इस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान और एक नौकरी और सरकारी लाइसेंसों की मांग की जाए, और जो हत्यारे हैं, जो गिरफ्तार हो गए, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। धमकी मिल रही है कि आप फैसला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और कुछ नहीं रखा है। और ये कहेंगे कि इतना बड़ा है कि ठाकुर द्वारे में इसका आतंक फैला हुआ है। इसमें एक का काम करते हैं ये लोग, और इसी उसमें हमारे एक सीधे साधे बच्चे को, विशाल वाल्मीकि को मौत के घाट उतार दिया इन्होंने। यूँ का वो विरोध करता था कि आप ऐसे काम उसमें ना करें ठाकुर द्वारे पे, जिससे आने वाली जनरेशन कमज़ोर हो, नशे की आदी हो जाए। वो ये विरोध करता था, इसी उसमें इन लोगों ने मौत के घाट उतारा। बिल्कुल उसको रोका जाए, ये मैं मांग करता हूँ। इनको आने वाली संसद वहाँ की फिर नशेड़ियाँ हो जाएगी, और हमारे ठाकुर द्वारा तहसील को नहीं, मुरादाबाद को भी घातक। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। बिहार में स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुल रही है, खासकर ग्रामीण बाजारों में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई ब्लॉक गेट के सामने महीनों से है कचरे का भंडार। इसी ब्लॉक गेट से अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं पदाधिकारी, औराई थाना के पुलिस पदाधिकारी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना होता है। बावजूद किसी को इस पर पहल करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। लिहाजा इससे जहां गंदगी जनित बीमारियों के प्रकोप के बढ़ने की आशंका है, वहीं लोगों में परेशानी के साथ नाराजगी भी है। इस मामले को लेकर स्थानीय समाज सेवियों ने औराई बीडीओ से मिलकर इसकी साफ सफाई कराने की मांग की है। इससे पहले समाज सेवियों ने प्रदर्शन भी किया। इस तरह की समस्या बना हुआ है। समस्या देख रहे हैं कि ब्लॉक मुख्यालय के जो है ठीक गेट के सामने कचरा लगा हुआ है, और हालांकि इधर से सारे अफसर लोग गुजरते हैं, स्वास्थ्य विभाग का जो है ना इधर ही जो है गुजरते हैं इधर से, और इस सब के बावजूद देखिए कि सर कितना कचरा लगा हुआ है यहाँ पे ब्लॉक गेट के सामने। जी बिल्कुल, ब्लॉक गेट के सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं रखा जाता, काफी कचरा लगा हुआ है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बाबू निषाद हुआ। औराई ब्लॉक गेट के सामने। जी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।